नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल आज इस वीडियो के माध्यम से आपको चिंता मुक्त करने वाला है। विशेष रूप से जो बच्चे 10वीं में अध्ययनरत है, जो आगामी जो एग्जाम है, उनकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो मई में होने वाली थी, अब वो कैंसिल हो गई है। उनके बारे में मैं विशेष जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन मैं अपने संवाद की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के माध्यम से करना चाहूंगा, ताकि परीक्षा के बारे में जो असमंजस की स्थिति है, उसमें जो घटाएं छाई हुई है निराशा की, वो दूर हो सके। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। याद रखना, अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना। अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा दिन जीवन में नए नए अनुभव लाता है, और एक सफल जिंदगी के लिए दोनों चीजें अति महत्वपूर्ण है। अब 10वीं की जो परीक्षाएं रद्द हो गई है, उसके बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न जो विद्यार्थी अभी इस सत्र में अध्ययनरत हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उनके मन में बड़ा उठक पटक मचाए हुए हैं। बड़े विचारों के तूफान उनके सिर में आ रहे हैं। अलग अलग प्रश्न, एक एक प्रश्नों के बारे में मैं बारीकी से चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये बच्चे हैं 10वीं में पास कैसे होंगे। हर बच्चे के मन में ये प्रश्न उठता है कि परीक्षा नहीं होगी तो हम 11वीं क्लास में कैसे जाएंगे, कैसे पास होंगे, उसका मूल आधार क्या है। तो बच्चों, आप इस चिंता से मुक्त हो जाइए। इनका जो परिणाम है वह इंटरनल असेसमेंट मतलब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनका परिणाम तैयार किया जाएगा। प्री बोर्ड और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे अगली क्लास में प्रमोट होंगे। और वैसे भी 1-2 दिन में 10वीं के परिणाम तैयार होने के बारे में जो इंटरनल असेसमेंट है, उसकी गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी कि आंतरिक मूल्यांकन में किन किन बिंदुओं को समावेश किया जाए, किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, ताकि बच्चे अच्छे परिणाम और अपने योग्यता के अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकें। फिर बच्चों के मन में एक प्रश्न और उठता है कि 11वीं की कक्षा में अपने मन के अनुकूल, अपने रुचि के अनुकूल विषयों का चयन कैसे करेंगे। पहले तो ऐसे होता था कि जो 10वीं का परिणाम है, उसके आधार पर बच्चे अपना विषय क्षेत्र चुनते थे, चाहे वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या अन्य विषय। अब इनका आधार क्या होगा, तो प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर उनको 11वीं कक्षा के अंदर वो विषय चयन कर सकते हैं। किंतु विषय चयन करते समय एक बात जरूर याद रखनी होगी आपको कि आप देखा देखी कि मेरे मित्र ने ये विषय लिया है तो मैं भी यह विषय लूं, नहीं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार विषय का चयन करें। अब विद्यार्थियों के मन के अंदर एक सहज रूप से प्रश्न उठता है कि 11वीं क्लास में प्रमोट के लिए प्री बोर्ड आधार होगा, आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट है वो आधार होगा। अब विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठता है कि जिसने प्री बोर्ड नहीं दिया हो या प्री बोर्ड में फेल हो गया हो, वो बच्चे कैसे प्रमोट होंगे।
तो कह रहे हैं उसके अंदर बताया गया है पूरा का पूरा कि इंटरनल असेसमेंट का अभी प्रारूप जारी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो विद्यार्थी के पास में एक विकल्प होगा परीक्षा के चयन का, जिसका विकल्प खुद बोर्ड ने दिया है। उसके माध्यम से भी बच्चा परीक्षा दे करके आगे की कक्षा में जा सकता है। अब फिर जब क्या होगा कि कोई भी नई चीज आती है तो उसके बारे में अलग अलग प्रकार के संदेह मन में उत्पन्न होते हैं। एक और संदेह, यदि परीक्षा परिणाम से बच्चा संतुष्ट नहीं हो कि नहीं मेरे को अपनी योग्यता के हिसाब से नंबर नहीं मिले, वो 10वीं का विद्यार्थी है, अपने अगर परिणाम से संतुष्ट नहीं हो तो परीक्षा कराने की जो अनुकूल स्थितियां होगी, सारा का सारा माहौल पहले जैसा होगा, तो उस बच्चे को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा है वो स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है। 1 जून को जो हालात की जो समीक्षा के बाद में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो बच्चों, इन सारे प्रश्नों के बाद में मैं यह सुनिश्चित कर लेता हूं कि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड के नंबरों के आधार पर आपको आगे प्रमोट किया जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट के बारे में अभी उसका प्रारूप आना बाकी है। तो आप निश्चिंत हो जाएं, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।